Hello class. Today we will do chapter 9 nervous system. So in this chapter we're going to learn the nervous system. We'll also going to recognize the parts of the nervous system and their functions. We're also going to differentiate between different types of nerves and examine the usefulness of sense organs. So let's start with the chapter. It is on page number 85. Our body is made up of so many parts. How does it still act as one unit? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर भी हमारी बॉडी एक यूनिट है, एक साथ काम करते हैं हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं. The nervous system makes it this possible. The nervous system is the most important organ system. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब एक साथ काम कर सकते हैं. ओके सब मिलजुल कर काम करते हैं, कम्युनिकेट करके काम करते हैं और ये पॉसिबल हो पाता है आपका नर्वस सिस्टम की वजह से. It controls all other body parts and enables them to communicate with one another. It helps us to see, hear, feel, smell, think, write, remember things, play, dance and perform various other activities. तो देखो आप कितने सारे काम कर सकते हैं. हम खेलते हैं, हम गाते हैं, हम सोचते हैं, हम सूंघ सकते हैं किसी चीज़ को, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टच कर सकते हैं. It consists of the following part. So brain, सबसे पहले तो जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, जो कि कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है. द स्पाइनल कॉर्ड, इट एक्ट्स लाइक अ थिक केबल. फिर हमारी आएगी स्पाइनल कॉर्ड. इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये थिक केबल की तरह काम करती है. नाउ नर्व्स, दे एक्ट लाइक थिन वायर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी टू आवर ब्रेन. ये बिल्कुल पतले पतले वायर्स हैं. जो हमारी नर्व्स हैं वो बिल्कुल पतले पतले वायर्स हैं जो कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को जोड़ते हैं ब्रेन से. Our sense organs are also a part of the nervous system. The sense organs make us aware of our surroundings. हम सब जानते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में, यानी कि आँखें, आईज, ईयर, नोज, ओके, टंग एंड स्किन. तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम अपने आसपास की सराउंडिंग को महसूस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ब्रेन यानी कि दिमाग से. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी. It receives information or messages from different parts of the body. It processes the information and transmits relevant instructions to the concerned body parts. तो हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारा ब्रेन है. हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ये इंफॉर्मेशन मैसेजेस को रिसीव करता है और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. ओके, द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस इंक्लूडिंग व्हाट वी डू, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से, हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी लर्न. कैसे हम सीखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ हमारा ब्रेन करता है. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. ये 3 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के. सेरिब्रम, द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम. देखिए ये 3 दिए भी हुए हैं आपको, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. तो सबसे बड़ा पार्ट है हमारा सेरिब्रम. इट हैज़ मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स दैट मेक इट लुक लाइक अ वॉलनट. तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है अखरोट जैसा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं. देखिए दिख रहा है ना. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. अब भाई ये है तो कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा, तो चलिए देखते हैं क्या करता है. तो इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पीच, मेमोरी एंड इमोशंस. इमोशंस, हम दुखी हैं, खुश हैं, हमारी याददाश्त कैसी है, ओके तो इस सब को कंट्रोल करने का काम होता है सेरिब्रम का. इट हेल्प्स अस टू लर्न. हमारे सीखने में भी जो मदद करता है वो सेरिब्रम ही है. इट कंट्रोल्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस. तो ये सोचने की, रीजनिंग, हम कितने होशियार हैं, हम कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में याद कर सकते हैं, हम नई चीज़ें कितनी सीख सकते हैं, ये सब कुछ काम होता है आपका सेरिब्रम का. इसके अलावा इट कंट्रोल्स मूवमेंट. ये मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स द सेंस ऑर्गन्स. देखो इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमारे सेंस ऑर्गन्स तक को ये कंट्रोल करता है. तो आप खुद समझ सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं. अगर सेंस ऑर्गन, हमारी आँखें नहीं हो, हमारे कान नहीं होते, या हम सूंघ नहीं सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर पाते. तो देखो
एक तो सेंस ऑर्गन इतना काम करते हैं और उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम। अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम इज एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर दैट लाइज बिलो द सेरिब्रम। तो इसमें देख लेते हैं, ये देखिए एग टाइप का स्ट्रक्चर है सेरिब्रम के नीचे। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। तो ये वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा, ये बॉडी के बैलेंस को भी करने में मदद करता है। नाउ मेड्यूला, इट इज शेप्ड लाइक अ स्टेम एंड लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। तो देखिए ज़रा, ये बिल्कुल स्टेम जैसा लगता है और ब्रेन के निचले हिस्से में है, नीचे के हिस्से में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। इट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। तो देखिए इस जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारा सर है वो इस तरीके से हमारे फिर नीचे वाले शरीर से जुड़ा हुआ था। तो ये जो आपका मेड्यूला है ये क्या करता है? ये आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेशन। ऐसी एक्टिविटी जो अपने आप होती हैं, आपका उन पर कोई जोर नहीं है, आप सांस ले रहे हो, आप हर कंडीशन में सांस लोगे, आप ऐसा नहीं है कि सांस लेना भूल जाएंगे। ओके आपको हमेशा सांस अपने आप चलती रहेगी, चाहे आप भूलें चाहे आप याद करें, आपकी सांस चलती रहेगी। अगर आपने खाना खाया है तो आपकी बॉडी में डाइजेशन होता रहेगा, आपकी हार्ट बीट चलती रहेगी। ओके तो इस टाइप की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जिन पर आपका कोई जोर नहीं होता, जो अपने आप होती हैं बॉडी में, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का, उन सबको कंट्रोल करने का काम रहता है मेड्यूला का। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए ज़रा, ये आपका ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया और ये जोड़ रहा है ना, देखो एक छोटा सा हिस्सा जोड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से, ये हो गया आपका मेड्यूला। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड, फील योर बैकबोन। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्टिब्रे। ये हम पिछले चैप्टर में जब हमने स्केलेटन सिस्टम किया था हम अच्छे से कर चुके थे स्केलेटल सिस्टम में कि 33 वर्टिब्रे से हमारी जो बैकबोन है वो बनी होती है। These vertebrae make a column in which lies a bundle of thick rope-like nerves called spinal cord. और इसी कॉलम में ये जो आपका जो कॉलम बनता है इसके अंदर बहुत सारी ऐसे ऐसे बंडल बना होता है नर्व्स का। ओके ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी रस्सियों को एक संग बांध के और डाल दिया है, तो उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेड्यूला एंड गोज डाउन टू द एंड ऑफ द स्पाइन। तो ज़रा आप अपनी बैक पर हाथ रख के देखिए कि यहाँ से शुरू होने के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जा रही है। नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड से ही जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी से जिस तरीके से कम्युनिकेट करता है उसका साधन है, वो उसका तरीका है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड ही है जो बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस लेती पहुंचाती है ब्रेन तक और ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक। नाउ नर्व्स। नर्व्स आर मेड ऑफ नर्व सेल्स। इसको अंडरलाइन करिएगा कि नर्व्स बनी होती हैं नर्व सेल्स से। लाइक द वायर्स ऑफ अ कंप्यूटर और अ टेलीफोन, they link every part of the body to the brain. They carry messages from the brain to all parts of the body and vice versa. इसका काम क्या होता है नर्व्स का? हमारे ब्रेन से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। आपने सोचा कि मुझे चलना है, चलने के लिए आपको क्या करना है? पैर उठाने पड़ेंगे। ओके तो आपके ब्रेन से ये मैसेज किसने पहुंचाया? आपके पैरों तक कि हाँ भाई अब इसको चलना है और शुरू करना है, आपको काम करना शुरू करना है, आपको चलना है। ओके तो ये मैंने कैजुअल सी लैंग्वेज में समझाया है बस आपको समझाने के लिए। तो इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं जो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, प्लस अगर मैंने किसी चीज़ को छुआ, ओके वो गर्म है बहुत ज़्यादा, मेरे को स्किन से फील हुआ कि ये गर्म है, अब मुझे हाथ हटाना है और ये कौन बताएगा मुझे कि ये गर्म है? ये बताएगा मुझे मेरा ब्रेन। ओके कि हाँ भाई ये चीज़ गर्म है और मुझे यहाँ से हाथ हटाना है। हाथ अपने आप हट जाएगा पर ये चीज़ गर्म है ये मेरे दिमाग में कहाँ से आएगा? जब ये बॉडी पार्ट यानी कि ये जो मेरी स्किन है ये मैसेज पहुँचाएगी मेरे ब्रेन तक। तो देखिए नर्व्स ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक भी मैसेजेस पहुँचाते हैं और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक भी मैसेजेस लाते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। तो इन नर्व्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसरी नर्व्स के बारे में। सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन। तो हमारे सेंस ऑर्गन से जितने भी इंफॉर्मेशन जानी होती है ब्रेन तक, वो हमारी सेंसरी नर्व्स ले जाती हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेजेस, डिसाइड्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड डायरेक्ट्स द रेलेवेंट मसल्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो भाई हमारे सेंस ऑर्गन ने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी ली। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने एक दीवार है, इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, दीवार है, दीवार पे ब्लू कलर है, ओके, ये इंफॉर्मेशन मेरी आंखों ने ली और मेरे कहाँ तक पहुँचा दी, ब्रेन तक। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इस पर कौन सा पेंट करना है या मुझे इस पर कुछ सीनरी लगानी है, तो ये मैसेजेस दोबारा से कहाँ जाएंगे, मेरे हाथ तक जाएंगे। यानी ब्रेन मेरे जो मैंने सोचा कि ये ब्लू कलर की वॉल है और मुझे इस पर एक सीनरी लगानी है, ओके, तो अब ब्रेन, जब मैंने सोचा इस चीज़ को, मेरे ब्रेन ने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई सीनरी लगानी है, तो कैसे सीनरी लगेगी, पैरों से तो लगेगी नहीं, हाथों से लगेगी। तो जो मेरा ब्रेन है वो हैंड्स को डायरेक्ट करेगा कि हाँ अपना काम शुरू करो, एक ड्रिल मशीन लाइए, एक स्क्रू लाइए, उसको लगाइए और आप वहाँ पर सीनरी लगा सकते हैं। तो सेंसरी नर्व्स का काम होता है बाहर की सराउंडिंग से ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ब्रेन तक पहुँचाना, फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि किस तरीके से रिएक्ट करना है और जिस बॉडी पार्ट से रिएक्ट करना है उस तक इंफॉर्मेशन को दोबारा पहुँचाना। Now motor nerves. Motor nerves carry instructions from the brain or the spinal cord to the muscles and organs. तो ये जाते हैं आपके ब्रेन से मसल्स तक और ऑर्गन्स तक. All the voluntary muscles in our body are controlled with the motor nerves. Now mixed nerves. Mixed nerves perform both the functions. They carry messages from our body to the brain. तो ये हमारे messages भी पहुँचाते हैं ब्रेन तक बॉडी पार्ट से. दे ब्रिंग बैक ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन. इसके अलावा हमारा ब्रेन जो ऑर्डर करता है, जो डिसाइड करता है, उसको भी हमारे बॉडी पार्ट्स तक उन मैसेजेस को पहुंचाते हैं. नाउ रिफ्लेक्स एक्शंस. सम एक्शंस आर ऑटोमेटिक. व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और स्टेप ऑन अ ब्रोकन ग्लास पीस ऑफ ग्लास? यू क्राई आउट इन पेन एंड मूव योर हैंड और फुट अवे इंस्टेंटली. अगर आप किसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को छू लो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हाथ हटाने से, आप छूओगे और हटा लोगे. इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. दिस इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन इन विच यू एक्ट विदाउट थिंकिंग. हम बिना सोचे समझे इसको करते हैं. हम जब तक सोच पाए कि ये गर्म है, हम तब तक तो हाथ हटा लेते हैं, ओके. जब तक हमारा ब्रेन ये समझ पाता है कि ये चीज़ गर्म है, तब तक हम हाथ हटा चुके होते हैं. सच एन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. तो रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से कंट्रोल होते हैं, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से. When a thorn pricks your finger, you feel the pain in the skin of your finger. The sensory nerves immediately send the signal to the spinal cord. आपको कोई कांटा चुभा, उस कांटे को फील किया आपकी स्किन ने कि हाँ मेरे चुभ गया है और मुझे लग रही है, ठीक है. सेंसरी नर्व्स जल्दी से इसको पहुंचाएंगी स्पाइनल कॉर्ड तक, इस मैसेज को कि हाँ भाई उंगली है, उंगली में चोट लगी है, किससे लगी है, कांटे से लगी है. द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द मसल टू विड्रॉ द हैंड. अब स्पाइनल कॉर्ड आपके हैंड को कंट्रोल करेगा और उसको हाथ हटा लेगा. द ऑर्डर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कैरिड टू द मसल बाय द मोटर नर्व्स. और बिल्कुल हाथ हटाना है, इंस्टेंटली हाथ हटाना है, इसका काम करेंगी हमारी मोटर नर्व्स. Now reflex action takes a shortcut. The message does not go to the brain. This saves time and prevents major injury. होता क्या है कि जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन है वो टाइम बचा लेते हैं. क्यों? क्योंकि दिमाग पर आपके बातें बाद में पहुंचेंगी कि ये चीज़ गर्म है, पर उससे पहले आप हाथ हटा चुके होंगे. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों? अगर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती और अगर आप कुछ सेकेंड्स और के लिए किसी गर्म चीज़ को पकड़ लो तो आपको ज़्यादा चोट लग सकती है. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये बड़े ही शॉर्टकट होते हैं. ये सीधा ऑर्डर करते हैं उस बॉडी पार्ट को जिसको इस तरीके से किसी भी अचानक वाली सिचुएशन में डाल दिया जाए और उसको रिएक्ट करना हो. नाउ सेंस ऑर्गन्स हम सब जानते हैं, जो हमें आसपास की सराउंडिंग्स को जानने में मदद करते हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो चलिए पढ़ते हैं. आईज. Our eyes like TV cameras.
दे सेंड इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस टू द ब्रेन। तो आँखों का काम क्या होता है? फोटो लेना और दिमाग में भेजना, ब्रेन तक भेजना। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज पिक्चर्स एंड टेल अस व्हाट वी सी। हमारा जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। भाई कंप्यूटर है तो प्रोसेसिंग होगी, तो हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है, प्रोसेसिंग होती है और हम समझ जाते हैं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है। अब ज़रा देखते हैं कि हमारी आँखों का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आईलिड, ये इट एक्ट लाइक अ कर्टेन, इट कवर्स द आई विद व्हेन वी स्लीप एंड व्हेन वी ब्लिंक। जब हम आँखों को झपकाते हैं, पलकों को झपकाते हैं, ये देखो ये तब बंद होती हैं, और जब हम सोते हैं तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से बंद हो जाती हैं। नाउ रेटिना, इट इज़ द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई वेयर इमेजेस आर फाउंड। तो रेटिना है ये वाली जगह, ये वाली जगह रेटिना है, जहाँ पर आप जो देखते हैं उसकी इमेज बनती है, उसकी फोटो जाके छपती है। प्यूपिल, इट इज़ द ब्लैक स्पॉट इन द फ्रंट ऑफ द आई। इट इज़ एक्चुअली ए सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। शीशे में जाइए, अपनी आंखों में देखिए, बीच में एक छेद नज़र आएगा, एक होल नज़र आएगा, एक स्पॉट का स्पॉट, वो लगेगा होल है पर वो एक्चुअली स्पॉट नज़र आएगा बिल्कुल बीच बीच में आंखों में। सो दैट इज़ प्यूपिल। आई लैशेज, they help to stop dust getting into the eyes. Optic nerve, it connects the eye to the brain। तो ये देखिए ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, इसका काम है हमारी आँखों को हमारे ब्रेन से जोड़ने का। It carries light messages or images to the brain and our brain tell us what we see. Now cornea, it is the transparent outer covering of the eye that protects the pupil and the iris। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के ट्रांसपेरेंट कलर नहीं, ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जो कि हमारे प्यूपिल और आइरिस को बचाती है। अब आइरिस देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट सराउंड द प्यूपिल। तो आप जब अपनी आँखें देखोगे शीशे में तो एक बीच में आपको स्पॉट नज़र आएगा छोटा सा, दैट इज़ प्यूपिल, और उसके आसपास जो होता है जिससे आपकी आँखों का कलर डिसाइड होता है दैट इज़ आइरिस। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, दस मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। हमारी आँखों में कितनी रोशनी जाएगी उसको एडजस्ट करने का काम आइरिस का होता है। नाउ केयर ऑफ द आइज़, हम सब जानते हैं कि आइज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्या बिना आइज़ के हम सरवाइव कर सकते हैं? 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इधर उधर घूम कर देखो, जब टकराते फिरोगे तब पता लगेगा कि आंखें कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो इनकी केयर भी हमें करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपनी आँखों की केयर कर सकते हैं। सिट अपराइट वाइल रीडिंग, बिल्कुल सीधे बैठना है रीडिंग करते टाइम, ऐसे झुके नहीं बैठना, नोटबुक में घुस नहीं जाना होता है। कीप योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आइज, अपनी बुक को हमेशा 12 इंचेस की दूरी पर ही रखें। डू नॉट रीड इन अ डिम लाइट, कम रोशनी में ना पढ़ें। मेक श्योर दैट योर शेडो डज नॉट फॉल ऑन द बुक वाइल यू रीड। इसके अलावा कई बार क्या होता है हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, पर देखो ध्यान देने लायक चीज़ है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी परछाई आपकी नोटबुक पर पड़ रही हो तो भी वो गलत है, क्योंकि उससे अंधेरा होगा और आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा। सिट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविज़न, डू नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न, ज़्यादा टीवी नहीं देखनी है। डू नॉट स्पेंड मच टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर तो फिर भी पुराने हो गए हैं, कंप्यूटर पे तो कम बच्चे गेम खेलते हैं, अब तो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं जब आप उस मोबाइल में बिल्कुल पास से घुसकर चीज़ों को देखते हैं तो कितना ज़ोर पड़ता है आपकी आँखों पर। वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, अपनी आँखों को टाइम टाइम पर धुलते रहें, कम से कम दिन में 3 बार अपनी आँखों को ठंडे पानी से ज़रूर धुलें। नाउ ईयर्स, वी यूज़ आवर ईयर्स टू सेंस साउंड। They also help us to maintain our balance. Now care of the ears, do not clean your ears with sharp objects, कोई भी पैनी चीज़ अपनी कानों में आपको नहीं डालना है। Keep the ears clean and dry. Now nose, जिससे हम अच्छी अच्छी खुशबू सूंघते हैं। There are nerve endings on the upper part of the nose. These nerves are connected to the brain and help us to detect different smells. तो ये जो हमारी नाक है ये ऊपर से जुड़ी होती है हमारे ब्रेन से, जिससे हम चीज़ों को सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ की स्मेल क्या है। When we have a cold, the nerve endings in the nose get blocked and smell does not reach there. होता क्या, जब हमें ज़ुकाम होता है तो ये जो हमारी नर्व एंडिंग होती है ना ये ब्लॉक हो जाती है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो हमें खुशबू नहीं आती है।
इसलिए जब ज़ुकाम हो जाता है तो आप किसी भी चीज़ को स्मेल नहीं कर पाते हैं. That is why we cannot smell things when we catch a cold. The nose has tiny hair and mucus that prevents dust and germs from entering the lungs. तो हमारी नाक के अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि किसी भी टाइप के जर्म्स और डस्ट को घुसने से बचाते हैं. Now care of the nose. Keep the nostrils clean. वो नाक भरी नहीं होनी चाहिए, उसको साफ करते रहिए. Do not put objects into the nostrils. अपनी नाक में कुछ भी पैनी चीज़ या इवन कुछ भी मत डालिए, ज़रूरत ही नहीं है. Breathe through the nose. नाउ टंग, यानी कि जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट्स लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं. द टंग इज अ मसल, इसको अंडरलाइन करिएगा. टंग एक मसल है दैट हेल्प्स अस टू स्पीक, स्वेलो एंड टेस्ट. तो ये हमें बोलने में मदद करती है, हमें खाने में मदद करती है. इसके अलावा हमें टेस्ट यानी कि स्वाद जानने में भी हेल्प करती है. द टंग हैज सेंसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स. देखो आप ना अपनी जीभ को देखिएगा मिरर में जाके, बड़े छोटे छोटे ऐसे बूंदे बूंदे सी नजर आएंगी. सो दे आर टेस्ट बर्ड्स. एक्चुअली उन्हीं से हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है. अब देखिए ज़रा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी टंग का, कि हमारी टंग में हर जगह हम ये नहीं पता कर सकते कि कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ कड़वी है. अगर आपको कोई चीज़ कड़वी पता लगेगी तो वो पता लगेगी इस पोर्शन में जाकर, हमारे जीभ के पीछे जाकर. खट्टी चीज़ साइड से, ये देखिए सॉल्टी, और स्वीट जो हमारी टंग की टिप होती है. ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट हर जगह आ जाते हैं, अलग अलग टेस्ट अलग अलग पोर्शन पर आते हैं टंग की. आप ऐसा करिएगा, कुछ एक कड़वी चीज़ खा के देखिएगा और बताइएगा किस जगह पे आपको टेस्ट महसूस हो रहा है. कोई मीठी चीज़ को टेस्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि किस जगह पे आपको मीठा महसूस हो रहा है. ओके, तो इसको आप करके बताएंगे, तभी आप इस तरीके से जान पाएंगे कि हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अलग अलग जगह पर हैं और उन्हीं जगह पर हमें वो पर्टिकुलर टेस्ट मिलता है. टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग्स दैट कैरी टेस्ट मैसेजेस टू द ब्रेन. While brushing our teeth, we should also clean the tongue with the help of a tongue cleaner. तो जब भी आप ब्रश करें, अपने दांतों का ध्यान रखें, तो अपनी टंग का भी ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि यही है जो आपको टेस्टी टेस्टी खाना बताती है. ओके, तो आपकी ज़िंदगी में टेस्ट ही टंग की वजह से है, तो टंग क्लीनर से इसका अच्छे से ध्यान रखिए. नाउ स्किन. स्किन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. इट हैज़ नर्व एंडिंग्स दैट हेल्प डिटेक्ट हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टेक्सचर. तो जिस किसी चीज़ को हम फील कर पाते हैं, हम छू कर देख पाते हैं, हम दर्द महसूस कर पाते हैं, वो स्किन की वजह से. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है. द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन अलाउ रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट. इसके अलावा हमें पसीना निकलता है, वो भी स्किन के थ्रू ही निकलता है. तो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में. तो उसका काम देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी से वेस्ट को हटाना. तो जब इतने इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गन, तो हमें केयर भी करनी है. सो कीप योर स्किन जर्म फ्री बाय वॉशिंग और बाथिंग विथ सोप एंड क्लीन वाटर. साबुन से और पानी से अच्छे से अपनी बॉडी को साफ रखिए. ऑलवेज बी अ क्लीन क्लोथ्स. गंदे कपड़े मत पहनिए, गंदे हो जाएं चेंज करिए, साफ कपड़े पहनिए. यूज सनस्क्रीन लोशन टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम सनबर्न्स. इसके अलावा जब भी आप तेज़ धूप में गर्मियों में निकलें, तो कुछ ना कुछ सनस्क्रीन लोशन लगा कर निकलें, जिससे आपकी स्किन जल ना जाए. Now we have completed with the chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on the WhatsApp group. क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं. कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करवाती हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स ढूंढिएगा. What are the main parts of the nervous system? आप बता सकते हैं मेन पार्ट्स क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के, हमने फ्रंट पेज पर पढ़ा था. नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग. तो थिंकिंग के लिए देखिए हमारा कौन सा बॉडी पार्ट, ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, बताइए. तो देखिए थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम. तो इसका आंसर क्या हो गया, सेरिब्रम. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ मैसेंजर. तो नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट मैसेंजर की तरह बिहेव करता है. हाउ इज द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड टू द ब्रेन. देखिए कितने इजी क्वेश्चन है. सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स में डिफ्रेंशिएट करना है, सेरिब्रम के फंक्शंस बताने हैं. ओके, नर्व्स आर द मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी, ये बताना है कि ऐसा क्यों बोला गया है. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और इसकी एडवांटेज क्या है. अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो शॉर्टकट नहीं होता, और शॉर्टकट नहीं होता तो सोचने में ज़्यादा समय निकल जाता और आपकी बॉडी ज़्यादा डैमेज हो जाती. पढ़ा था ना हमने चैप्टर में. तो क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट करिएगा.
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.